नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की जनजातियों के विषय में। विश्व की जनजातियों से संबंधित लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आज की क्लास में दिए जाएंगे, जो कि आपकी RO, यूपी PCS, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट्स जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न कौन सा शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि एस्किमो जनजाति निवास करती है। कहाँ पर करती है? कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, ये सभी जगह एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर अगर एक विकल्प और बना दिया जाए, उपरोक्त सभी, तो ये आपका विकल्प उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं? कहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं? तो रेड इंडियन जो माने जाते हैं वो USA और कनाडा दोनों ही जगह के मूल निवासी माने जाते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, माया जनजाति निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो माया जनजाति जो निवास करती है वो मैक्सिको, मध्य अमेरिका, यानी उपरोक्त दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि माया जनजाति मैक्सिको और मध्य अमेरिका दोनों क्षेत्र में निवास करती है। ये यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इस क्षेत्र में माया जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, होपी यांकी किस देश की जनजातियां हैं? होपी और यांकी जो हैं वो USA की जनजातियां हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोरो या बोरा जनजाति निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो ये अमेजन घाटी, ब्राजील, पेरू, इन सभी क्षेत्रों में निवास करती है। विकल्प डी आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। पिग्मी जनजाति के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो ये कांगो बेसिन जाना पड़ेगा, क्योंकि पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। दोस्तों, इसके लिए ये विकल्प आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये विकल्प इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर है इनमें से कोई नहीं, जबकि आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी क्षेत्र में बोरो या बोरा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? पेड़ों पर, इग्लू में, मरुस्थल में, यहाँ इनमें से कहाँ पर निवास करती है? तो ये पेड़ों में निवास करती है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मसाई जनजाति केन्या, तंजानिया और युगांडा सभी जगह निवास करती है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुआरेग जनजाति निवास करती है। तुआरेग जनजाति कहाँ पर, किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये सहारा मरुस्थल में निवास करती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सहारा मरुस्थल में गाइड का काम कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये तुआरेग जनजाति द्वारा किया जाता है सहारा मरुस्थल में गाइड का काम। अगला प्रश्न है, जुलू जनजाति निवास करती है किस क्षेत्र में? दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में जुलू जनजाति निवास करती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर जुलू जनजाति निवास करती है। नॉर्डिक जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं? तो जो नॉर्डिक जनजाति है वो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, यानी सभी क्षेत्र जगह निवास करती है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हैसला जनजाति किस देश में निवास करती है? हैसला जनजाति जो है वो ब्रिटेन में निवास करती है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बद्दू जनजाति निवास करती है। बद्दू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये अरब मरुस्थल में निवास करती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरब मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? किर्गिज जनजाति जो है वो
किर्गिस्तान में निवास करती है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किर्गिस्तान में। अगला प्रश्न है, कैमसिन जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? कैमसिन जनजाति साइबेरियाई क्षेत्र में निवास करती है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुर्द जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? तो कुर्द जो है वो ईरान और इराक दोनों ही क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति निवास करती है। माओरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये निवास करती है न्यूजीलैंड के क्षेत्र में। ये क्षेत्र जो आपका दिया गया है वो माओरी का दिया गया है, याद रखिएगा। और ये 16.5% इनकी जनसंख्या है न्यूजीलैंड की जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, ब्लैक फैलो जनजाति निवास करती है। ब्लैक फैलो कहाँ पर रहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ी को अपनी झोपड़ियों में लगाते हैं? तो अब इस टाइप का जो काम करेंगे वो कैसे हो जाएंगे? बुरे लोग हो जाएंगे। तो बुरे से हम याद रख सकते हैं, बोरो जनजाति के लोग अपनी झोपड़ियों में मानव की खोपड़ी को लगाते हैं। अगला प्रश्न है, बोअर जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में बोअर जनजाति निवास करती है। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का काम कौन सी जनजाति करती है? तो पशुपालन का जो काम करती है वो करती है बद्दू जनजाति। विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प ए आपका ये दिया गया है, लेकिन विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बद्दू जनजाति। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ी को अपनी झोपड़ियों में लगाती है? तो कौन सी जनजाति लगाती है वो आपको पता ही होगा, बोरो जनजाति लगाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाने का काम कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? किर्गिज जनजाति के द्वारा ये काम किया जाता है, दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाने का। यूकागिर जनजाति निवास करती है। यूकागिर जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है साइबेरियाई क्षेत्र में। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइबेरियाई क्षेत्र में जो यूकागिर जनजाति है वो निवास करती है। ये क्षेत्र जो आपको बताया गया है ये यूकागिर जनजाति का बताया गया है, ये आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर यूकागिर जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, सेमांग जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? तो इसके लिए आपको मलेशिया जाना पड़ेगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। मलेशिया जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेमांग जनजाति मिलेगी। ये देखिए, ये क्षेत्र आपको सेमांग जनजाति का बताया गया है। यहाँ पर आपको मलेशिया में सेमांग जनजाति दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, बेद्दा जनजाति निवास करती है। सबसे ज्यादा विद्या किसको आती थी? रावण को। रावण कहाँ रहता था? श्रीलंका में, इसलिए विद्या जनजाति श्रीलंका में निवास करती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी थे, कौन थे? वेदा थे। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइनू जनजाति निवास करती है। आइनू जनजाति जापान में निवास करती है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, आइनू जनजाति। ये क्षेत्र आपको आइनू जनजाति का दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइनू जनजाति निवास करती है और ये जापान के द्वीप दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिश जनजाति निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है फ्लेमिश जनजाति? तो वो बेल्जियम में करती है। विकल्प बी आपका राइट आंसर है। फ्लेमिश रीजन, ये देखिए, ये जो रीजन बना हुआ है वो फ्लेमिश रीजन का बना हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेमिश जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति निवास करती है, कहाँ पर लाई? म्यांमार में। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति विशुद्ध रूप से शाकाहारी होती है? तो ये होती है सेमांग जनजाति, जो कि मलेशिया में रहती है, और विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन जनजाति निवास करती है, कहाँ पर ब्रिटेन जनजाति निवास करती है? तो ये करती है आपकी फ्रांस में। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ब्रिटेन जनजाति फ्रांस में निवास करती है। ये जो जनजाति है
इस जनजाति का नाम जो ब्रिटेन दिया गया है वो फ्रांस के द्वारा ही दिया गया है। एक युद्ध में बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों को फ्रांस में बसा लिया गया था और उनका ब्रिटेन नाम दिया गया था अपना आधिपत्य दिखाने के लिए। तो इनका जो ब्रिटेन नाम दिया है वो फ्रांस द्वारा ही दिया गया है, ब्रिटेन जनजाति। अगला प्रश्न है, एटा जनजाति निवास करती है। दोस्तों, एटा उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है, लेकिन एटा एक जनजाति भी है और ये फिलीपींस में निवास करती है। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया के मूल निवासियों को कहा जाता है। नाइजीरिया के मूल निवासियों को हौसा कहा जाता है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है। नील नदी घाटी क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसे फेलाह कहा जाता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण करते हैं। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो सील की हड्डियों से स्लेज का निर्माण करते हैं। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैप्स कहाँ पर पाए जाते हैं। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति मलेशिया में निवास करती है। विकल्प ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अफरीदी जनजाति निवास करती है। अफरीदी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये पाकिस्तान में निवास करती है। पाकिस्तान के क्रिकेटर का नाम आपने सुना होगा, उनके पीछे अफरीदी लिखा होता है, वो इसी जनजाति से आते हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है। बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है, कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी बैलून्स जनजाति है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉटनटॉट जनजाति निवास करती है। हॉटनटॉट जो जनजाति है वो नाबीब मरुस्थल में निवास करती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में कचिन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो कचिन आपकी म्यांमार में निवास करती है, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदिबू जनजाति निवास करती है। बिंदिबू जनजाति जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प का चयन करना है आपको। असत्य विकल्प में कहा गया है कि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। बिल्कुल सही है ये एक पशुचारण जनजाति है, ये भी सही है। और अगली बात कही गई है कि इस जनजाति में तंबू को यूर्त कहते हैं, तो ये भी सही है, यानी असत्य विकल्प इनमें से कोई नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। फिर भी आपको असत्य कथन पहचानना है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। बिल्कुल सही है क्योंकि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में ही निवास करती है और इस जनजाति की बस्तियों को क्रॉल कहते हैं। ये भी सही है कि मसाई जनजाति की जो बस्तियां होती हैं उन्हें क्रॉल कहा जाता है। आखिरी बात कही गई है कि यह जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका असत्य कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है, इसीलिए यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। यहाँ भी आपको असत्य कथन ही पहचानने हैं। पहला कहा गया है कि इग्लू एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए घर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्लेज क्या होता है, तो बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसे वहाँ के कुत्ते खींचते हैं, उन्हें रेंडियर कहते हैं। ये भी सही बात है। इसके बाद में हार्पून क्या होता है, तो ये एस्किमो जनजाति का हथियार होता है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प असत्य कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं सत्य है, इसीलिए असत्य विकल्प आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। फिर भी आपको असत्य पहचानना है। कुमिस दूध की खट्टी शराब होती है। बिल्कुल सही बात है, दूध की खट्टी शराब कुमिस होती है जिसे किर्गिज जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यूर्त क्या होता है, तो ये किर्गिज जनजाति का निवास स्थान होता है, ठीक है। उमियाक क्या होता है, तो ये एस्किमो द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका होती है। तो यहाँ पर भी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है।
अगला प्रश्न है, एस्किमो द्वारा आवागमन में प्रयुक्त नौका को क्या कहा जाता है? एस्किमो द्वारा प्रयुक्त जो नौका होती है उसे उमियाक नहीं कयाक कहा जाता है। उमियाक जो होता है वो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है कि एस्किमो द्वारा शिकार में प्रयोग किया जाता है, उसे उमियाक कहते हैं, और जो आवागमन में प्रयोग में लाया जाता है उसे कयाक कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।